अच्छा जी, ये अभी हमारी बात हुई थी फेसबुक पे, आप थोड़ा गर्म हो गए थे, आप गर्म नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा अकल सिखा रहा था आपको और कुछ भी नहीं। नहीं, आप फतवेबाजी शुरू कर ली थी वहीं। आप तो एक तो देखो तो मजबूरन फतवे से सुधारना पड़ता। देखो ऐसे नहीं होता है मौलाना साहब, आपको अल्लाह ताला ने ऐसे ही होता, कुरान के कोई खिलाफ हाँ तो कुरान बोलता है। हाँ, अब मैंने कहाँ बोला कुरान के खिलाफ आप फतवाबाजी में शुरू हो गए। आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े फतवा दिया, मैं आपको अच्छा, मैं कुरान के खिलाफ हो गया। अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तुम बहस करो, हाँ, यही बहस करो दूसरे को। आपको मेरा अकीदा कहाँ से पता चला? आपने मुझे कभी शिया बोल दिया, कभी टोपी बोल दिया। तो शफी नकी कौन है? शफी नकी कौन है? शफी नकी कोई भी होगा, शिया का नकी हो गए तो शिया। अरे 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 मौलाना साहब, शफी नकी जामी बीबीसी के प्रेजेंटर हैं, वो न्यूज बोलते हैं, वो इस्लाम। बस अब बीबीसी शिया वालों की होगी। आप बात सुनिए, वो न्यूज तकरीबन मीडिया में शिया के पिल्ले। हाँ, बस सिर्फ यहाँ पे आपकी पीस टीवी है इस्लाम वालों की, और तो कुछ है नहीं। बाकी हाँ, बाकी सब काफिर हैं, शिया है, जिंदीक हैं। यही तो है ना, शिया के पिल्ले। क्यों आप किसी इंसान को ये करोगे, डाउनग्रेड करोगे? शिया इंसान नहीं है क्या? भाई डाउनग्रेड नहीं, किसी यही बोलो ना, शिया के पिल्ले। और शिया, हाँ मैं शिया हूँ, आप क्या करेंगे? मैं शिया हूँ फिर। अरे शिया, मैं बोल रहा हूँ शिया भी मुसलमान है। एक बात सुनो आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं सुन, आप बोलो ना शिया के पिल्ले। आप शिया टर्म ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आप किस एंगल से बोल रहे हैं? आप इस एंगल से बोल रहे हैं, मतलब जैसे गैर मुस्लिम मुसलमानों को कभी मुसलमान के नाम से नहीं। देखो तुम निकाल रहे, मैं तो नहीं बोला ना। अरे भाई, गैर मुस्लिम मुसलमानों को कभी बोलते हैं मुल्ले या मुस्ले, वो टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तुमने यहाँ पे शिया टर्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर वो साहबा को बुरा बोलेंगे तो नीचे दिखानी। मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया नहीं हूँ। मेरे भाई मैं सुन्नी हूँ। आप बात सुनिए, मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे और आपका अकीदा मुझे लगता है कहीं बिल्कुल 98 क्या 100% मिलता होगा। मेरे और आपका अकीदा जो है खिलाफ का। मैं बोल रहा हूँ यार, आप टीवी प्लेटफार्म पे वहाँ पे सेकुलर बातें होती है, आप वहाँ पे आपके गैर मुस्लिमों को बोल रहे हैं। तेल लेने आप चैनल पर बुलाकर अगर हमको इस्लाम पर अटैक करेंगे तो हम पलटा के तौहीद व सुन्नत समझाएंगे। अरे वो इसलिए अरे सर, वो आपको इसलिए बुलाते हैं ना, भटकाने के लिए, फिर ताकि गैर मुस्लिमों को लगे कि ये मुसलमान जो है, मुसलमान भड़क रहे हैं। वहाँ बात है मिल रहा तौहीद व सुन्नत सुनाने। ऐसे कोई तौहीद नहीं समझता है मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मैनर से, अपने अखलाकियात से इस्लाम फैलाया, और नबी के सहाबा ने दुआ भी दी है कुफार को, मालूम आपको। लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट, ऐसे वो हिकमत, वो अल्लाह के नबी थे। हम आम बात नहीं करे अल्लाह के रसूल कुफार से। मैंने कहा, आप बोल रहे हैं बदुआई नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने। बदुआ भी बोल रहा हूँ मैं आपको। जंग खंदक का वाक़या उठा के पढ़िए यार, वो जंग में दी है। इस टाइम क्या आप टीवी पे जंग कर रहे हैं? नमाज कज़ा कर दी, बिल्कुल होनी चाहिए लानत। 3 दिन पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, लानत हो ईसाइयों यहूदियों पर जो अपने नबियों की खबरों को इबादत की जगह बना लिए। मौलाना साहब, टीवी पे जंग थोड़ी होती है। करना पड़ता, भी करना पड़ता। मैं बोल रहा हूँ टीवी पे थोड़ी जंग है। देखो, कोई गैर मुस्लिम आएगा टीवी पे, वो हमें ललकारेगा, बोलेगा मुसलमानों का मजहब ऐसा है, वैसा है, ये वो है, हमें कैसा लगेगा? जवाब दूंगा, हमें नहीं है बल्कि कुरान हदीस ऐसा है, बल्कि पॉजिटिव जवाब दूंगा। आप बोलते हैं अल्लाह ताला अरे क्या ये हदीस, ये मैं समझाया, मुता और हलाला इस्लाम में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रिपल तलाक पर अटैक किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ ट्रिपल तलाक इस्लाम में नहीं है। मौलाना साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप हमेशा वहाँ गलत बोलते हैं, आप सही बात भी बोलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उसको शेयर भी बहुत मिलता है, बहुत लोग शेयर करते हैं वो। लेकिन कभी कभार आप ना वही ना, आप वो गर्म हो जाते। और आप जैसा बंदा, जब आप किसी को मैं कहाँ पर होता हूँ जहाँ पर गर्म होने की जरूरत पेश आ जाती है। नहीं, ये गर्म हो माहौल के लिए। संबित पात्रा आतंकी बोलते जा रहा। एक साल सब्र करे, हम 1 साल सब्र करे। संबित पात्रा पूरों को आतंकी 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 बोल रहा। 1 साल सब्र करने के बाद फिर पलटा के जवाब दिया उसके खुद का मकान बन रहा है। आतंकी बोल, वो पागल हो गया है। हम संबित पात्र की लेवल पे मत जाएंगे। आप बड़े स्कॉलर हैं, हमने कुरान पढ़े है। अब आपने कुरान पढ़ा है, आपने बुखारी पढ़ी है, आपने बुखारी पढ़ी, आपने मुस्लिम पढ़ी, आपने तिरमिजी पढ़ी, आपने अबू दाऊद पढ़ी है। हाँ, तो संबित पात्रा ने क्या पढ़ा है? उसने कुछ नहीं पढ़ा। हम उसकी लेवल पे थोड़ी जाएंगे। हमारे अखलाकियात बुलंद होने चाहिए। इल्जाम लगाते जाएगा
तो हम पलटा कर कुरान और हदीस से उसका जवाब भी देंगे। अल्लाह अब वो मत समझिएगा, देखो तो बदला ले सकते हैं। देखो आप संबित पात्रा को बोलेंगे तिरमिजी की रिवायतें है, संबित पात्रा को क्या पता है तिरमिजी शरीफ क्या है, उसको तो ये मैं संबित पात्रा को कुरान से समझाऊंगा, हदीस से समझाऊंगा, नहीं समझेगा क्योंकि वो मानता ही नहीं है। अल्लाह के हवाले। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो मानता फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, पहुंचा दो, तुम्हारा काम पहुंचाना है बोले अल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सबसे बड़ा काम दावत का काम होता है, और जो आप कर रहे हैं सबसे बड़ा काम है दाऊद का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना इसमें थोड़ा बिल्कुल आप थोड़ा तरीका आपका ना डिफरेंट होना चाहिए। आप एग्रेसिव हो जाते हैं। सपोज मैं कोई एजेंसी, मैं बोलता हूँ सपोज में ऐसा बंदा होता, सपोज सामने वाला समझ रहा नहीं तो सपोज में ऐसा बंदा होता, मैं जानबूझ के आपको टेस्ट कर रहा होता, अभी आप मुझे वहाँ पे लिख रहे हैं मैसेज में आप ये हैं, आप वो हैं, आप पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं होता है। खारजी और इखवानियों की बात करेंगे तो खारजी और नहीं आप कैसे, आपको कैसे पता है कोई और खारजी और इखवानी? इखवानी कौन है? बोल रहे बहस मत करो। इखवानी कौन है? इखवानी कौन है जी? मिशनरी से 3 दिन बहस कर रहे मस्जिद नबवी में, आप बोल रहे बहस मत करो। मैं कब बोल रहा हूँ? ये एटीट्यूड शियाओं का या उनके स्टूडेंट्स का रहता। अरे सर, अब मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए ना। आपको डिबेट इस टाइम हो रही है टीवी चैनल पे, डिबेट होगी, सपोज आज ये हो रहा है, मोदी ने ये बोल दिया, उस पर डिबेट है, उसमें बीच में हम मजहब कहाँ से लेके आएंगे? ये मजहब की डिबेट थोड़ी है, वो प्लेटफॉर्म होते हैं मुनाजरा। बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। हाँ सुनिए मेरी बात। हाँ अब उसमें इस्लाम कहाँ से आया पूछेंगे आप, पक्का? तो मैं उसके अंदर ये समझाऊंगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर यूरोप से जो आर्यंस आए थे, जी बिल्कुल, बीजेपी आरएसएस के बड़े, वो भी बाहर के लोग थे। हाँ, आर्यंस तो बाहर से आए थे। जो बुद्धिस्ट आए थे बाहर से, तिब्बत के, वो भी बाहर के लोग थे। हाँ जी। जो पाकिस्तान से हिंदू आ गए हैं राजस्थान में लाखों में, वो भी बाहर के लोग हैं। तो फिर चंद मुसलमान अगर आ गए इधर उधर से और अपनी जिंदगी गुजार ले रहे हैं 70-80 साल से, तो उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो जमीन अल्लाह की है, बंदे अल्लाह की। सऊदी अरबिया में अल्लाह है। अच्छा, सऊदी अरबिया कितने रिफ्यूजियों को वहाँ जाने देता है? सऊदी अरबिया ने कितने रोहिंग्या को रखा है? सऊदी अरबिया किसी को अरे सर, वो किसी को सिटीजनशिप नहीं देते हैं, वो वहाँ से लात मार के भगा देते हैं। आप रेफ्यूजी पूछे, उन्होंने रेफ्यूजी मुझे पता है, उन्होंने सीने से लगा के भाई बना के रखे। नहीं बिल्कुल नहीं, वो लात मार के वहाँ से भगा, मक्का मदीना में। अरे सर, वो लात मार के वो लात मार के वहाँ से भगाते हैं। सीरियन से आज आप सऊदी अरबिया में जाके उनकी हुकूमत के खिलाफ बोलिए। आप सऊदी अरबिया में रेफ्यूजी बना के टेंटों में नहीं रखे, उन्होंने गले से लगा ले। हाँ, हमें पता है। अरे भाई मैं सऊदी अरबिया में रह के आया हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप सऊदी अरबिया जाइए, वहाँ से वो लात मार के भगाते हैं। वहाँ पे जाके उनकी हुकूमत के खिलाफ बात कीजिए। यहाँ हाँ, रेगुलर जाते आते रहते। आप अप्रोच वालों के साथ जाएंगे तो आप तो वो जाकिर नाइक जैसे बंदे अप्रोच वाले, ये तो ऐसे हो गए। मैं आम बंदू की बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ जाकिर नाइक वाला बंदा तो अब ना, पहले तो नहीं था ना, वही जब। अरे सर हमें, अरे सर हमें पता है सऊदी अरबिया करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हम लोग। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे। इंडिया भर में सऊदी अरब से करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया, दीन भी मिला, दुनिया भी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर, वो मुसलमानों को वहाँ भगाते हैं। यमन में उन्होंने क्या किया है, बमबारी कर करके। यमन में जाके शियाओं को जूते मार रहे हैं। ये नहीं होता है, उन्होंने बमबारी कर करके हर जगह पे वो स्प्रेड करते हैं। यमन को सऊदी जाके बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ दें। हाँ, 40 सीरिया से बदतर हाल हो जाता था यमन का। 60 बच्चे परसों उन्होंने गाड़ी में शहीद कर दिए, छोटे बच्चे, ये बचा लिए उन्होंने। नहीं गाड़ी पे बमबारी करके 20 बच्चे गलती से मारे गए। ये गलती होती है। 2 लाख बच्चे सीरिया ये हाँ, अच्छा, तो हम यहाँ भी बोलेंगे इखलाक की लिंक। हाँ, 20 बच्चे चले गए गलती से, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल, यहाँ हम बोलेंगे इखलाक की लिंचिंग हो गई। हाँ, गुजरात में कट्टर दुश्मन शिया खारजी अखवानी तरह थे। मैं बोलता हूँ गुजरात में 1000 मुसलमान कत्ल हो गए, तो वो बोलेंगे सऊदी का शिर्क क्या बिदअत है। सर शिर्क क्या होता है? एक गली साफ नहीं है शिर्क बिदअत के बगैर। अरे सर, सऊदी अरबिया में वो इतने गलत काम करते हैं, क्या बोलते हैं आप, वो 10 दिन है शिर्क और बिदअत। ये थोड़ी, मेरे को, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, शिर्क और बिदअत है वो वहाँ कौन सा इस्लामी निजाम है? वो सबसे बड़ा शिर्क और बिदअत है। मेरे को शिर्क और बिदअत जो वहाँ सिनेमा सबसे बेहतरीन हाँ, नहीं माफ करने का ऐलान किया, मुझे सऊदी में बता लीजिए। बस आपको वही आपके मुल्क में बता लेता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, कतर, उससे क्या होता है? अरे वही एक गुनाह है शिर्क और बिदअत, और कोई गुनाह नहीं है, सभी गुनाह है। ये मत बोले आप। हाँ, आपकी आइडियोलॉजी होगी वो परफेक्ट है, बाकियों की आइडियोलॉजी शिर्क और बिदअत होगी। एक शराब की दुकान बता लीजिए, तुर्की में 1.5 लाख लाइसेंस है शराब की दुकान। अरे सर, तुर्की कहाँ और सऊदी अरबिया कहाँ? तुर्की एक बहुत बड़ा इस वक्त डेवलप्ड कंट्री है। सऊदी अरबिया में पूरी दुनिया में एक चर्च ने हटा सका आपका एर्दोगान। क्यों चर्च क्यों हटाएगा? क्या हम इस्लाम ये बोलता है?
अरे सर इस्लाम ने क्या बोला था? क्या आपने इस्लाम गलत पढ़ा है? क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला औरों की इबादत गाहों को खत्म कर लो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बोला? प्रोस्टिट्यूट का लाइसेंस तुर्की में, मैं बोल रहा हूँ आप बात नहीं सुन रहे हैं आप। होमोसेक्सुअलिटी तुर्की में अलाउ। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि आप गैर मुस्लिम की इबादत गाहें बंद कर लो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोला? आप बोल रहे हैं चर्च बंद किया? कब बोला? अरे क्या इस्लाम बोल रहे हैं? आपको कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। आप क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट आर यू टॉकिंग? दरगाहों को एस्टैब्लिश कराया अल्लाह के नबी ने। अरे दरगाहों पे अभी आपने बोला चर्च, अभी आपने बोला नबी ने इंसानों की पूजा सिखाई। अभी आपने बोला टर्की में चर्च नहीं हटा रहे। अरे यार ये कौन सी बात है? आप यूरोप में जाके उधर मस्जिदें बनाते हो, आप यूरोप में जाके मस्जिदें बनाते हो और अपने मुल्कों में बोलते हो उनकी चर्चों को हटा दो। यूरोप वाले मस्जिदें अगर हटा दें तो अच्छा। अरे यार किस किस दुनिया में रहते हो? क्या 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 फैनेटिक आपको थिंकिंग है? आपको हिंदुस्तान के कानून में आपके खिलाफ FIR कटना चाहिए। आप ऐसी आइडियोलॉजी लेके हैं आप। पूरे संज्ञा शिया सूफिया यही बोलते मेरे बारे में। हाँ ये कैसी आइडियोलॉजी? आप बोल रहे हैं यूरोप में, कुरान में लिखे हुआ है आप यूरोप में जाके मस्जिद बनाएंगे लेकिन अपने मुल्क में आप क्रिश्चियन का चर्च हटाएंगे। अरे आप यूरोप में जाके मस्जिद बनाएंगे लेकिन अपने मुल्क में आप क्रिश्चियन का चर्च हटाएंगे। ये क्या आइडियोलॉजी है? ISIS हो आप? बगदादी के बंदे हो आप यार। हम जाके मार्च में बनाएंगे। हम बगदादी जैसे लोगों से तो हम लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं। आपने फतवा दिया कि बगदादी सबसे बड़ा। आपके एक बड़े एक सलफी ने, अरे सर हमारे यहाँ आपके एक सलफी ने बोला बगदादी बड़ा खलीफा है। हम आतंकवादियों से लड़ने वाले। अरे सर आपके एक सलफी ने हमारे यहाँ बोला कि बगदादी सबसे बड़ा सलफी है। अरे क्या शिर्क बिदअत क्या होता है यार? क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिर्क बिदअत? योर आइडियोलॉजी इज नॉट शिर्क बिदअत एंड अदर आइडियोलॉजी इज शिर्क बिदअत। ऐसी क्या बात बोलते हैं? अरे सऊदी अरेबिया में उससे बड़े कांड होते हैं। सऊदी अरबिया वाले बताइए ना वही कहाँ होते हैं वो कांड में देखना चाहिए। उन्होंने यमन में बच्चों को कत्ल किया। उन्होंने यमन में बच्चों को काटा। पूरी मुल्क में मुसलमानों को डिवाइड करके रखा। मुसलमानों को डिवाइड करके रखा उन्होंने। अरे सर आप शोर कर रहे हैं। आप बात सुनिए 2 मिनट आप बोलिए। सऊदी में कहाँ पर शराब की दुकान बताइए। अरे शराब की दुकान ही एक गुनाह होती है? आपको इतना ही लगता है? बात देखो ना यार, एक गुनाह हर मसले में एक गुनाह करके गुनाहों। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अरे यार क्या गुनाहों की लाइन? सऊदी अरबिया में अरे यार जहाँ गैर मुस्लिम शराब पिएगा हम देंगे ना गैर मुस्लिम को। मेरे को बताओ अरे क्या होता है शिर्क? क्या होता है? व्हाट इज शिर्क? जरा शिर्क की डेफिनेशन बोलो मुझे। शिर्क क्या है? क्या है शिर्क? के साथ उलूहियत, अस्मा व सिफात और रुबूबियत में किसी भी और को शामिल करने ना शिर्क है। वो ईरान, कतर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गली गली में और सऊदी अरबिया में नहीं है। तागे तावीज़ा, गंडे पलीते, दरगाहें, बाबाया, क़यामत। हाँ तुम्हारे पास क़यामत के दिन एक ही सवाल होगा, आपने शिर्क किया? हाँ बिल्कुल। मस्जिदें हैं, हिजाब है, बिल्कुल। अब क़यामत के दिन, अब जब क़यामत के मैदान महशर होगा वहाँ पे एक ही सवाल होगा, तुमने शिर्क किया नहीं किया, जन्नत में जाओ। बाकी कोई सवाल नहीं होगा। अरे सऊदी अरबिया को तो आप पकड़ेंगे, तुमने मुसलमानों को डिवाइड करके रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ जी, अल्लाह ताला अरबी में, मुझे अरबी में बोलो हदीस, तर्जुमा नहीं बोलो मौलवी साहब। तैयार रहेंगे अरबी में, करने तैयार नहीं रहेंगे। अरबी में बोलो मुझे हदीस। गली गली दरगाहें। अरे यार मुझे अरबी में यही हदीस बोलो। और साफ नहीं कर रहे और सऊदी में। अरे मौलाना साहब यही हदीस मुझे अरबी में बोलो। ये उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों बोल रहे हो? ट्रांसलेशन पढ़ के आलम बन गए। तुम्हें कौन सा अरबी आता है? अरे तुम्हें कौन सा अरबी आता है? कहाँ से पढ़े हो? किस मदरसे से पढ़े हो आप? समझ में नहीं आई तुम्हें आयो। देखो तौहीद ये है, जो कुछ होता है अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही वाहिद है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ नबी किसने बनाई दरगाह? अरे दरगाह किसने बनाई? तो तुम बम बांधो खुद को और दरगाह में घुस जाओ और फोड़ दो खुद को। तुम बम बांधो खुद को, दरगाह में घुस जाओ और फोड़ दो, दरगाह उड़ जाएगी और तुम जन्नत में चले जाओगे। बुलडोजर लग जाके तोड़ेंगे। हाँ नहीं, बम बांधो खुद को बम बांधो। हम बम से मासूमों को मारने वाले नहीं। हाँ यमन में तभी आपने परसों 40 बच्चों को शहीद किया यमन में। बचाने वाले हैं। अरे इंडिया में सऊदी के जैसा रूल लॉ बोल रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अरे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं आप? अरे क्या बोलते हैं आप? सऊदी अरबिया में मुसलमानों को काट रहा है। मासूमों को बचाने के लिए सऊदी के इस्लाम लॉ बोल रहे हैं। इंडिया में बैठ के इंडिया की दाल खा रहे हो और गाने गा रहे हो सऊदी अरबिया के। उनको बचाने के लिए हम इस्लाम लॉ बोल रहे हैं। अरे आपको इस्लाम ही समझ नहीं है। आप लोगों की वजह से इस्लाम का बेड़ा गर्क हो गया। आप लोगों की वजह से बर्बादी आई। आप लोगों की वजह से। अरे कौन शिरक कर रहे हैं? अरे आप लोगों की, आप फतवा मशीन हो और कुछ नहीं हो। आप हो कौन? आप सिर्फ कत्ल कर रहे हो, मारदार। आपकी लास्ट साइंस में क्या इन्वेंशन है? क्या बनाया आपने? जरा मुझे बताओ। साइंस में क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या बना? की कंट्री दे दी है वर्ल्ड को। अरे आप इस तौहीद सुन्नत से बाहर ही नहीं आते हैं। आप कंट्री दे दिए हैं। कम
क्राइम सऊदी में, औरतों की सबसे अच्छी हिफाजत सऊदी में, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या होना तुम्हारे को? अरे वहाँ सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं। मुतवल्ली बना दिया और क्या हाँ, तभी वहाँ आपके इसने जो बिन सलमान साहब का बेटा है ना, उसने अभी सिनेमा हॉल खोले, उसने वहाँ पे ऐसे के तो शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हरमैन में नहीं, सऊदी अरबिया में। अरे कैसा, अरे न्यूज पढ़ो, न्यूज कभी पढ़ते हो? अल जजीरा, अल जजीरा की न्यूज है। तुम लोग अरे अल जजीरा की न्यूज है, न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज आई है कि सऊदी अरबिया में सिनेमा खोले हैं। और आप खुल गया रियाद के अंदर, तो तुम्हारे को इतना परेशानी क्यों? आप तो बोल रहे हैं ना तौहीद सुन्नत की कंट्री है, तौहीद सुन्नत की कंट्री है। अरे कौन सी तौहीद सुन्नत की? अल्हम्दुलिल्लाह 95% बेस्ट है, 5% छोटे मोटे गुनाह होंगे। यही अभी आप आगे में छोटे, यही बात मैं बोल रहा था। आप बोल रहे हैं 5% छोटे मोटे गुनाह होंगे, यही बात अभी मैं कर रहा था। तो आप उठ गए, यही क्यों होंगे? 5%? खिलाफत में नहीं होते हैं, खिलाफत जो होती है ना, तुम्हारे पास वो मलूकी। अरे भाई वो मलूकियत है, वो खिलाफत नहीं है। वहाँ बादशाह है, और इस्लाम में बादशाह का कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले वो गलत हो जाता है। अरे सऊदी अरबिया मलूकियत है, खिलाफत नहीं है। समझ में नहीं आया, तुम पीजी में जाते क्या? किसमें? समझ में नहीं आया तुम्हें आया कुल हुवल्लाहु अहद समझ में? अल्लाह एक है, अल्लाह ही से होता है, और अल्लाह ताला बोलते हैं बाकी इंसान सभी, मैं बोल रहा हूँ सभी इंसान बराबर हैं। तुम्हारी औरतें जाती, किसकी औरतें जाती? हमारी औरतें नहीं जाती, तुम्हारी जाते हैं। क्यों? अरे जाकिर नाइक को तेल के पैसे सप्लाई होते हैं आजकल। जाकिर नाइक क्यों भाग गया इंडिया से? गंडे पलीते बटे जाते हैं। अरे आप बात सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब वक्त के बादशाह ने जेल में डाला, और जब वो जेल से बाहर आए, इमाम अहमद बिन हम्बल का रुतबा इतना बुलंद हुआ, और आपके जाकिर नाइक यहाँ से भाग गई, फुटरू हो गए, भाग गए, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? Why isn't he coming back to face the rule of the law? उसने टेररिज्म स्प्रेड किया इंडिया में। आप बातें करते हैं, आप जैसे फनाटिक बंदू को उसने पैदा कर दिया। हाँ। अच्छा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप हुज़ूर उनके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। इसको हिजरत बोलते हैं। अच्छा, उसने हिजरत की है, तो मेरे जैसा गरीब बंदा, पता नहीं। बिल्कुल तुम्हारे को बहुत पता है। अरे भाई मैं भी हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। अगर अब मुझे मेरे खिलाफ कोई झूठा केस होता है, मैं कहाँ भागूंगा? तो तुम्हारे को इस्लाम समझ में आएगा? यार बात सुनो, 1 मिनट मुझे बोलने दो। मैं हिंदुस्तान का आम मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ कोई झूठा केस हो जाता है, केस में तुम नंबर 1 के खारजी है। तुम लोगों को अरे यही है, जाकिर नाइक के खिलाफ, कुरान। अरे यार आप सिर्फ फतवा मशीन हो, आप सिर्फ कुफर के फतवा देते हो। शर्म नहीं आई तुम्हारे? अरे आपको आनी चाहिए। आप जो मुल्क में खराफात और प्रमोट करके सहाबा को गाली देते हैं, आयशा को गाली देते हैं। अरे हम अहले सुन्नत वाल जमात से है। हम हमारा अरे तेल लेने के वहाबी, जो वहाबी तेल से पैदा हुई है, तुम भी तेल के वहाबी हो। बात सुनो अच्छे से। हाँ, कौन से सहाबा वाले हैं? अरे आप तो सहाबा की बहुत सी हदीस नहीं मानते हैं। आप तो जुम्मा के दिन 2 अज़ान नहीं पढ़ते हैं, जो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है। आप फिर बोलते हैं हम सहाबा को मानते हैं। अच्छा, तो फिर आप कहाँ से आपने सहाबा को माना? अरे आप इस्लाम मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मुझे आपसे ज्यादा पता है। हाँ, तो फिर आप कहाँ से तो फिर आप तो बोलते हैं हम सहाबा से प्यार करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सहाबा की बात सुनते हैं? नहीं पढ़ो एक बार। अरे आप पढ़े, अल्लाह के नबी ने बोला है कि मेरी और मेरी, अरे अल्लाह के नबी, तुम खिलाफत की बात करते, अल्लाह के नबी ने बोला मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन की बात सुनो। अल्लाह के नबी ने बोला मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत मानो। आप मानते हो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत? हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, 2 रकात नमाज़ें, 2 बार अज़ान पढ़े जुम्मा की, और आप 1 बार पढ़ते, वहाँ से बोलते हम सहाबा को मानते हैं। भाई आपको पैसा मिलता है टीवी पे 2000-3000, आप उसलिए आप RSS वालों को गरमाते हैं, वो आपको वापस गरमाते हैं। उससे होता यह है कि माहौल गर्म जाता है, और वो दिखाते हैं कि आम मुसलमान काफिर हो जाए। आप जैसे बंदे को देख के आम मुसलमान दीन से निकल जाएगा, बोलेगा अगर इस्लाम आपको देख के दीन आएंगे। आप हर दूसरे को जो आपसे थोड़ा डिफर करेगा, आपकी आइडियोलॉजी से थोड़ा डिसेंट होगा, आप उसको बोलेंगे गैर मुस्लिम। आप कैसी बातें हैं? अल्लाह उसके नबी के अहकाम की अहमियत है। अल्लाह और नबी की कसम हमारी जान कुर्बान, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जैसे आप इस्लाम फैला रहे हैं, ये कोई इस्लाम फैलाने का तरीका नहीं। आप मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं, आप मुल्क के 18 करोड़ कर रहे हैं। अरे यार मैं सलूट करता हूँ हिंदुस्तान के आम मुसलमान को, जिसने अपना नाम कमाया, जो जाके अपनी कौम के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ के आगे तरक्की करके मुसलमानों का नाम रोशन कर रहा है। नब की आप जैसा मुल्ला जो तेल पे ये पाल रहा है यार। अब बातें क्या कर रहे हैं? बात के उधर गया है, यहाँ हम मुसलमानों को दिक्कत में डाल के।
आप बोलते रहे जो देवबंद की मदरसे से बड़ी डिग्री हासिल करके मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं ना, क्या जैसा बंदा। अरे देवबंद का मदरसा कहेंगे नहीं है, अहमियत कुरान और सुन्नत और सहाबा की। तुम तौहीद और सुन्नत फैलाई क्या, तुम हटाई क्या सऊदियों के लिए? अच्छा देवबंद, अब देवबंद भी खत्म हो गया, तौहीद और सुन्नत हटाई क्या, क्या हटाए, हटाना क्या है यार? ये आप इस वक्त आप दारुल इस्लाम में नहीं है, आप दारुल कुफर में रह रहे हैं। यहाँ पे आपको रहना है। अरे मेरे भाई यहाँ पे आपको रहना है। नहीं चलना, वहाँ मन्नतें मुरादे कुर्बानियां नहीं होना। अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह के लिए नमाज, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना। बिल्कुल ये होना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर यही होता। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में नहीं होता ये। अरे तुर्की को मुझे क्या करना है? हाँ, इस बार देख के वहाँ पर शिर्क बिदात चल रहा, तुम हटाओ शिर्क बिदात, सऊदी के जैसा लाओ। अरे आपको शिर्क बिदअत से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं यार? आपको दुनिया। अरे भाई शिर्क बिदअत के बाहर अगर हम शिर्क बिदअत हटाए बगैर बाहर जाएंगे तो अल्लाह के नबी की 13 साल मक्का सही हो क्या यार? आप बातों में गैर मुस्लिम को जाकर गर्दन से गला घोंट दूंगा बोलूंगा अल्लाह के नबी 13 साल पत्थर खाए, भूखे रहे, जुल्म सहे, सिर्फ ये कि शिर्क ना हो तौहीद आ जाए। अब शिर्क ना हो तौहीद, आप भी भूखे रहो ना, आपको 3000 रुपए आपने कब पत्थर खाए? आपने क्या किया? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं आप?